स्टूडेंट्स, जो बच्चे इस साल नीट में अपियर हो रहे हैं तो चूंकि उसका डेट आ चुका है और टोटल 50 डेज अभी आपके पास बचे हुए हैं और जैसे ही एग्ज़ाम का डेट आता है नो डाउट सारे बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। वो ये सोच करके कि इस 50 दिनों में हम कैसे पूरा सिलेबस करेंगे, ख़ास तौर पे जिनका सिलेबस थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब हम 50 दिन में क्या पढ़ें और क्या रिवाइज करें। तो बेसिकली इस वीडियो में हम वही डिस्कस करने जा रहे हैं कि इस 50 डेज़ को आप एक इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर वाकई में आप एक प्लानिंग के थ्रू चलें तो 50 दिन बहुत बढ़िया है जिसमें बहुत कुछ किया जा सकता है। हाँ, लेकिन अगर अनप्लान्ड वे में चलेंगे तो पता चला कि इस 50 में से भी 25-30 दिन ऐसे ही निकल गए और देन जब 25-30 दिन बचे और आपके पास सिलेबस का अगर बर्डन दिख रहा होगा तो उस वक्त बच्चे ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो वीडियो का पर्पज़ वही है कि आप वैसे टाइम आने ही ना दें, उस सिचुएशन में उस फेज में आप जाए ही नहीं। तो इसीलिए सही टाइम पे हम पूरा एक वेल प्लान्ड अगर स्टडी प्लान कर लें तो ऑब्वियसली ये 50 डेज एक प्रोडक्टिव और एक इफेक्टिव रिजल्ट में कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें कुछ सिलेक्टेड यूनिट्स को पढ़ना चाहिए, क्या हमें नए क्वेश्चंस करना चाहिए, वगैरह वगैरह, वही हम बात करने जा रहे हैं। दूसरी बात कि जो पीसीएम के स्टूडेंट्स हैं उनका चूँकि आईआईटी मेंस का एग्ज़ाम बहुत जल्दी अनाउंस हो गया था और इतना भी उन्हें टाइम नहीं मिल पाया था कि वो सही तरीके से रिवीजन कर पाए। तो क्या आईआईटी मेंस के बाद भी उनके पास कोई ऑप्शंस बचा हुआ है, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। और तीसरी बात के पैरेलल में यानी कि परसों से ही हम लोग सर्वर क्लासेस क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहा है 50 दिन का ही। तो उस क्रैश कोर्स में हम क्या करेंगे और वो आपके लिए कितना हेल्पफुल हो सकता है वो बातें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं कि जो बच्चे नीट के हैं और नीट इस साल दे रहे हैं, देखिए चूँकि एग्ज़ाम का डेट आ गया है तो अपनी पढ़ाई के लिए डेली 12 घंटे 13 घंटे निकालना ये अनकॉमन बात नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकली है कि आप 12-13 घंटे निकाल सकते हैं हर दिन। यूजुअली एक कॉमन टाइम रहता है कि सुबह 7 से 11 बजे तक ये पढ़ने का टाइम होता है। तो इसमें बनते तो 15-16 घंटे हैं, लेकिन 15-16 घंटे नहीं तो 11 से 12 घंटे हर स्टूडेंट इजीली मैनेज कर सकता है अपने स्टडी के लिए। अब उस 12 घंटे में क्या कर पाएंगे कि ताकि वो एक बढ़िया रिजल्ट बने? क्या इसमें नई चीज़ें पढ़नी चाहिए? क्या हमें जो बचे हुए यूनिट्स है क्या वो करना चाहिए? तो नहीं, इसमें देखिए बेहतर है कि ये जो आप टाइम निकालें वो ज़्यादातर उसका टाइम आपके रिवीजन में जाए, क्योंकि नई चीज़ों को पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जो पुरानी चीज़ें पढ़ चुके हैं उसका रिवीजन करना है। तो एक तरीके से हम ये मान के चल रहे हैं कि ये पूरे 12 घंटे अब आपके रिवीजन में ही स्पेयर होने जा रहा है। तो अब 12 घंटे में कैसे रिवाइज करें? चैप्टर्स भी तो बहुत सारे हैं। तो देखिए इसमें मैंने कहा कि ये पहले पूरा टाइम तो आपके रिवीजन पर्पज में यूज होना चाहिए। अब उसी को प्लान वे में कैसे ले चलें? तो चूंकि आपके पास सब्जेक्ट 3 है, एक फिजिक्स है, देन केमिस्ट्री है और देन बायोलॉजी है जिसमें बॉटनी और जूलॉजी दोनों आ जाता है। तो हर सब्जेक्ट के लिए पहले आप एक टाइम फिक्स करेंगे, एक स्लॉट फिक्स करेंगे कि जैसे 3.5 घंटा आपने इसके लिए फिक्स किया, 3.5 घंटा आपने इसके लिए फिक्स किया और 4 घंटे आपने बायो के लिए किया। तो अब डेली आप 3.5 घंटे फिजिक्स पढ़ रहे हैं। तो देखिए तो आपके पास चैप्टर फिजिक्स में भी लगभग 38 से 40 चैप्टर हैं, यानी कि चैप्टर्स भी उतने ही हैं जितने डेज बचे हुए हैं। तो इसलिए हर एक दिन एक चैप्टर फिक्स है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना है। नहीं कर रहा हूँ क्या? अदरवाइज आप एक चैप्टर उठा के बैठे और सोचे कि आधा आज पढ़ लूँगा, आधा कल पढ़ लूँगा या 3 दिन में पढ़ लूँगा, तो यही होगा कि 20-25 दिन निकल जाएंगे और आपके पास आगे जो है सिलेबस का एक बर्डन दिखेगा। तो पता चला कि वो 20-25 दिन जो बचा हुआ होगा वो भी बेकार चला जाएगा। तो चूँकि डेज तो फिक्स है, वो तब हिलने वाला नहीं है और नंबर ऑफ चैप्टर भी फिक्स हैं, उसमें भी कहीं कमी और बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। तो एवरेज आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि क्या एक चैप्टर के लिए एक दिन से ज़्यादा आपके पास है? नहीं है।
तो टाइमिंग भी फिक्स है कि इससे ज़्यादा लगभग आप दे नहीं पाएंगे, और पर डे एक चैप्टर बच रहा है। इसका मतलब कि एक चैप्टर को आपको इतने टाइम में ही कंप्लीट करना है किसी भी तरह से। अब इसमें बेहतर ये रहता है कि आप नई चीज़ें पढ़ने के बजाय यहाँ पे स्टडी आपका रिवीजन नोट्स के पे ओरिएंटेड होना चाहिए, यानी कि जो आपका कोचिंग का नोट्स है या आपने खुद से अगर पढ़ा है उसका जो नोट्स तैयार किया है उसी पे बस ज़्यादा फोकस होना चाहिए कि आप जैसे नोट्स उठाइए और उसमें जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके कंसेप्ट्स को एक बार सही से देख लीजिए। उसमें कुछ फॉर्मूले ऐसे लगते हैं कि जो आगे भी एक बार देखने की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसकी एक समरी तैयार कर लीजिए, यानी कि हर चैप्टर का एक समरी 2 पेज का, एक 2 पन्ने की एक समरी हो जाए, ताकि वो वाला 2 पन्ना आप एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले देख करके जाएं। तो थ्योरी पढ़िए, उसके सारे फॉर्मूले को सही से यूज़ करिए, पढ़िए, करस्पॉन्डिंगली एक ब्रीफ नोट्स तैयार करिए, और तब उसके बाद उसके कुछ क्वेश्चंस पे आइए। और क्वेश्चंस भी इसमें बेहतर ये रहता है, एडवाइजेबल ये है कि जो क्वेश्चन पहले से आपने इंपॉर्टेंट मार्क किया था उसी क्वेश्चन को फिर देखें, और देखें कि उसमें कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगा था, क्या वो कंसेप्ट आज के डेट में आपको पूरा क्रिस्टल क्लियर है कि नहीं, यानी कि अब सही से उसको अप्लाई करना सीख चुके हैं कि नहीं। तो उन क्वेश्चंस को देखिए, और इस तरीके से मान लिया कि 2-2.5 घंटे में अगर आपका ये रिवीजन हो जाता है, थ्योरी पढ़ लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लिए, तो अब हर चैप्टर पे आप ट्राई करिए कि 10 से 15 क्वेश्चंस न्यू आप उस पर अलग कैटेगरी का अच्छे क्वालिटी के 10 से 15 क्वेश्चंस करें। और इसमें अगर नए क्वेश्चंस के बैंक आपके पास नहीं है तो बेहतर है कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठा लें। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपकी थ्योरी का भी रिवीजन हो गया, जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनमें जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट थे उसका भी रिवीजन हो गया, और जब 10-15 क्वेश्चंस आप क्रैक कर लेंगे तो एक तरीके से उसका टेस्ट भी हो गया कि आपने टेस्ट भी कर लिया। तो टाइम फ्रेम का ध्यान रहे कि जो कुछ भी करना है वो इतने ही में, तो इतने देर में आप एक चैप्टर कंप्लीट करिए और देन उसके करस्पॉन्डिंग एक कंक्लूजन का एक नोट्स तैयार कर लीजिए, और यही स्ट्रेटजी सारे चैप्टर में लेकर चलिए। तो उम्मीद करता हूं कि यह स्ट्रेटजी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी और आपके रैंक को इम्प्रूव करने में काफ़ी मददगार साबित होगी। जो बच्चे पीसीएम के हैं, मैंने कहा कि भाई उनका मेंस का तो डेट बहुत जल्दी आया था, बाय द वे आनंद फानन में वो अगर उसका रिवीजन नहीं कर पाए तो उनके पास अभी भी अपॉर्चुनिटी है, और वो अपॉर्चुनिटी सामने दिख रही है कि यूपीटीयू का भी बचा हुआ है, एमयू बीटेक का भी अभी फॉर्म की डेट है, वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और इन दोनों टेस्ट में हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इनमें भी अभी 55 to 60 डेज का टाइम मिलेगा। तो सेम वही उनको भी रिवीजन का तरीका होना चाहिए, और ये 2 अपॉर्चुनिटीज सामने दिख रही हैं, जो आपको बेहतर लगे उसके अकॉर्डिंग फिर उनकी तैयारी में लग जाइए। ठीक है, अब हम लोग का जो क्रैश कोर्स है उसमें हम क्या कराने जा रहे हैं, ये फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्रैश कोर्स परसों यानी कि 16 जुलाई से शुरू कर रहे हैं ऑनलाइन मोड में, और देन इन्हीं की क्लासेस 26 जुलाई से ऑनलाइन मोड में स्टार्ट कर रहे हैं 16 से, और 26 जुलाई से यही बैच ऑफलाइन मोड में आ जाएगा। यानी कि वही बच्चे यहाँ पे सेंटर पे आके क्लासेस कर सकते हैं, और जो बच्चे दूसरे शहर के हैं वो अगर नहीं आ सकते हैं तो उनकी ऑनलाइन में भी ये पूरा कोर्स चलेगा A to Z। तो इसमें हम लोग करेंगे वही चीज़ें जो यहाँ पे बताया कि चैप्टर का एक तरीके से रिवीजन, और जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकल है, यानी कि बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं कि जिनसे क्वेश्चंस ज़्यादा जो इजी कंसिडर भी होता है और इससे क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है और वो बच्चे आसानी से कर भी सकते हैं। तो उन्हीं चैप्टर की एक सीक्वेंस बना करके कि जितने इकोनॉमिकल चैप्टर हैं उनको पहले, देन उसके बाद इस तरीके से सारे चैप्टर का एक तरीके से ब्रीफ रिवीजन करा दिया जाएगा। और हर चैप्टर में हम लोगों का जो स्ट्रेटजी होगा यानी कि फोकस होगा उन टॉपिक पे जिस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं और जानते हैं कि भाई फंक्शन अगर पढ़ाया जाता है तो लगभग 26-27 दिनों तक पढ़ाया जाता है और उसमें 26-27 टॉपिक आते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन सही माने में पूछा जाता है तो वो सिर्फ 5 ही टॉपिक है। आपके डोमेन पे पूछा जाएगा, या रेंज पे, या पीरियड पे, या इवन ऑड, कंपोजिट और इनवर्स।
अब यही 6 टॉपिक हैं जिन पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हमारे पास भी टाइम उतना ही है कि हम एक दिन में एक चैप्टर में जितने ये 6 टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है जिस पे क्वेश्चन बनते हैं उनका एक्चुअल कंसेप्ट क्या है, उसके क्वेश्चंस को इजी तरीके से कुछ ट्रिकी वे में आप कैसे करें वही चीज़ें सिखाया जाएगा। और देन हर चैप्टर के एंड में 10 से 15 अच्छे क्वेश्चंस करा दिया जाएगा और फर्दर आपका रेगुलर बेसिस पे टेस्ट करा दिया जाएगा। तो जो यहाँ पे बच्चे पढ़ चुके हैं और खुद से वो रिवीजन का प्लान कर सकते हैं तो वो करें। जिनको अगर लगता है कि हाँ हमें रिवीजन में कोई कोचिंग की सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, तो वही सेम उसी को फैसिलिटेट करने के लिए ये वाला प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है कि वो हम आपके रिवीजन वगैरह को हम ज़्यादा स्मूथ तरीके से ले जाके करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोचिंग का नंबर दिया हुआ है, डिटेल जानकारी के लिए आप इस पे फ़ोन करके और 16 जुलाई से ही इसका शुरू कर लीजिए और देन 26 जुलाई से आप आकर के ऑफलाइन में अटेंड कर सकते हैं, या जो दूसरे शहर के हैं वो जो है कि अपने घर से ही वो पूरे प्रोग्राम को वो कंप्लीट करेंगे। तो ओवरऑल मिला जुला के ये है कि आपको जितने दिन अब मिले हैं उस दिन को ज़्यादा इफेक्टिव और रिजल्ट ओरिएंटेड कैसे बनाया जाए, यही मोटिव है कि या तो आप खुद से पढ़ें या फिर अगर इस प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं तो उसमें हमारे तरफ से यही सपोर्ट मिल जाएगा। तो बस, और दूसरी बात ये कि जो भी बच्चे चाहे वो सर्वर क्लासेस के हों या बाहर के हों, टेस्ट जब तक आपका होने जा रहा है नीट का या आईआईटी में एडवांस का, हर उस डेट तक सर्वर क्लासेस की तरफ से कुछ ना कुछ आपके फायदे के लिए कुछ उसमें लेक्चर्स या कुछ डाउट क्लियरिंग सेशन ये सब हम इसी यूट्यूब चैनल पे कराने जा रहे हैं। तो आप अगर चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो जो बच्चे, जैसे ये हमने नीट के लिए बता दिया, एएमयू बीटेक के लिए बता दिया, आईआईटी एडवांस में जो बच्चे अपीयर होने जा रहे हैं उनके लिए भी हम लोग एक फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे कंप्लीट ऑर्गेनिक का एक वेल प्लान्ड एक कोर्स यहाँ पे चला रहे हैं कि जिसमें 10 से 15 लेक्चर पे ऑर्गेनिक के जितने भी मैकेनिज्म हैं या चेन रिएक्शन वगैरह हैं उन सब का मैकेनिज्म डिस्कस होगा, उसके प्रोडक्ट्स डिस्कस होंगे और पूरे चेन रिएक्शंस कि जो ये सब हर तरह के बच्चों के लिए, चाहे वो बीटेक में अपीयर हो रहा हो या खासतौर पे आईआईटी एडवांस के लिए, उनके लिए काफ़ी वो हेल्पफुल होगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब अगर करते हैं तो उससे जो है कि जितने भी यहाँ पे हम लोग वर्क कर रहे हैं आपके हित के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप अवेल कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, बस इतनी ही बात बतानी थी।